राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई जो 50 लाख की भीड़ से निकल के 60,244 पदों के लिए आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती जो आपका ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, और ये आपका क्या जेटीसी में क्या होता है, जरूरी सामान क्या क्या है, बैंक खाते, बैंक कौन से बैंक में खाता खुलवाना है, हेयर कटिंग करा के जानी है या नहीं जानी है, ट्रिमर का यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग टाइम में या नहीं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रॉली बैग या बक्सा। तो बहुत ही प्रैक्टिकली और सटीक बताऊंगा कि किस चीज़ का यूज़ करना है। और बहुत सारी वीडियो मैं देख चुका हूँ, इधर उधर के सामान बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामान आपको नहीं ले जाना है। कितना सामान ले जाना है जरूरी, बहुत ही ज़रूरी सामान है वो, क्योंकि सामान जितना कम होगा ट्रेनिंग में जेटीसी में उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन में दबा लें, जैसे कोई भी अपडेट आप लोगों के लिए आती है तो वो तुरंत आप लोगों के पास। हाँ, सबसे बात करते हैं जेटीसी क्या होता है। देखो, जेटीसी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, यानी जो सबसे पहले आप लोग ज्वाइनिंग करते हो वो 1 महीने की लगभग आप लोगों की जेटीसी होगी। और उसमें आपको सारे पुलिस के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। पुलिस के तौर तरीके सीखे जाएंगे, वर्दी आप लोगों की सिलवाई जाएगी, पीटी ड्रेस दिलवाई जाएगी, शूज दिलवाए जाएंगे, और फटीक का सामान जैसे बाल्टी, खुरपा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दिलवाई जाएंगी, जिससे कि आप श्रमदान कर सको, है ना। श्रमदान, और स्लोली स्लोली आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा जिससे कि आपको जब आरटीसी में जाओ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं। सबसे और दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात होगी आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है ना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का काम। देखिए, अगर लिख लिख के मैं बताऊंगा आपको तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरा, आपकी वर्दी, वर्दी कंप्लीट करा जाएगी, है ना। जेटीसी में वर्दी, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि एनपीएस संबंधित आपका अकाउंट खुलवाना है। अब अकाउंट किस में खुलवाया जाएगा वो डिपेंड करेगा वहाँ के वो। वैसे इस टाइम जो है डीजीपी का आदेश है वो है आप बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसपी खाता होता है ना, पुलिस सर्विस पैकेज, उसमें क्या है, जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं पुलिस के लिए वो बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि आप लोगों का खाता अगर एसबीआई में है तो आप एसबीआई में भी कर सकते हैं ना। एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा कोई से भी अकाउंट आप लोग लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों के जो भी अधिकारी होंगे, जो भी वहाँ के उच्च अधिकारीगण होते हैं, वो आप लोगों को बता देंगे जेटीसी के टाइम पे कि आप लोगों को किसमें खाता खुलवाना है। अगर जिनका खुला हुआ है वो वही यूज हो जाएगा, जिनका नहीं खुला हुआ उनका तुरंत तुरंत हैंड टू हैंड खाता खुलवाया जाएगा। ठीक है। बाकी आप फोटो वगैरह लेके जाना, 20-25 फोटो लेके जाना, अपने भाई वगैरह जो भी आपको नॉमिनी बनाना है वो भी फोटो लेके जाना है, मम्मी को बनाना है, पापा को बनाना है, या बड़े भाई को बनाना है, तो वो फोटो वगैरह आप अपने लेके जाना वहीं पर। ठीक है, नॉमिनी वगैरह काम भी सही वहीं हो जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वर्दी। वर्दी आपको गर्मी की भी और सर्दी की भी, पीटी ड्रेस सारी तीनों वर्दी आप लोगों को मिल जाएंगी। एक गर्मी की वर्दी, एक सर्दी वाली वर्दी, एक सूती वर्दी, जो कि आपकी पासिंग आउट परेड पर पहनी जाएगी, है ना। जो पासिंग आउट परेड होगी तब पहनी जाएगी सूती वर्दी। तो ये 4 वर्दी आप लोगों की बनवाई जाएंगी, पीटी ड्रेस। जो और चौथी चीज़ है आपकी क्या, जो खुरपा बाल्टी, है ना, जो फटीक का सामान है, जिस फटीक बोलते हैं ना, कि श्रमदान जो होगा आपके संडे और बृहस्पतिवार को आपको श्रमदान होता है, तो वो उसका भी आपको सारी चीज़ें दिलवाई जाएंगी। तो वो उसको कैसे दिलवाई जाएंगी, क्या वर्दी फ्री में मिलेगी? नहीं, उसको आपको सबसे पहले जेटीसी में अब वो ये जरूरी सामान क्या क्या है, लगभग आप 20,000 प्लस रुपए लेके जाएं, है ना। 20,000 प्लस रुपए लेके जाएं किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ पैसे की जब आवश्यकता पड़ने वाली है ना, पहले महीने में, क्योंकि आपकी सैलरी एकदम से नहीं आएगी। तो कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये में तो आपका जो वर्दी वगैरह है और जो सामान है वो लिया जाएगा ना। 10 से प्लस 1,000, 10 से 12 हज़ार में कम से कम बता रहा हूँ, 10 से 12, और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए। हमारे टाइम से हमसे भी 10,000 रुपये लिए गए थे, अब हो सकता है और भी ज़्यादा आप लोगों को भुगतान करना पड़ा है ना। बाकी आपका खर्चा रहा, डेली का खर्चा रहता है, दूध वगैरह भी आपको पीना पड़ता है। हालांकि दलिया आप लोगों को मिलेगा, है ना, दलिया वगैरह आप लोग को मिलेगा प्रॉपर। और फिर भी एक्स्ट्रा खाना बहुत जरूरी है ना, एक्स्ट्रा खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल मैस के खाने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, मैस से खाने से काम नहीं चलने वाला है। दूसरी चीज, भाई जरूरी सामान में क्या क्या आ गया आपका। सबसे पहला बात करते हैं हम बक्से वाली, है ना। तो देखो, बक्सा या ट्रॉली बैग, देखो ट्रॉली बैग और बक्सा कौन सा ले जाना है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि क्या क्या आपको सामान लेके जाना है। जैसे कपड़े में, कपड़े क्या क्या लेके जाने हैं।
कपड़े में आपके कम से कम 2 या 3 नेकर 3 बनियान, 3 नेकर 3 बनियान, क्योंकि कभी कभी वहाँ चोरी चोरी क्या कहते हैं, मिक्स हो जाते हैं, नेकर बनियान क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो लेके जाना है। ठीक है। आपके 2 जोड़ी नॉर फॉर्मल लोअर टी शर्ट और 1 जोड़ी फॉर्मल कपड़े रख लेना, जीन्स शर्ट वगैरह। कम से कम कपड़े रखना, ज़्यादा कपड़े रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पहनने को आपको फॉर्मल कपड़े नहीं मिलेंगे, आप पीटी ड्रेस वगैरह ही ज़्यादा पहनोगे, है ना। पीटी ड्रेस वगैरह आपको वहाँ दिलवाए जाएंगे, आप पीटी ड्रेस का 1 जोड़ी लोअर और टी शर्ट रख के ले जा सकते हो पहले से पहले। 1 जोड़ी या 2 जोड़ी हो सकता है वहाँ दिलवा जाए, 2 जोड़ी का वो रहता है, 2 जोड़ी आपको पीटी ड्रेस दिलवाई जाएगी, लेकिन फिर भी आप 1 जोड़ी ले जाएंगे, क्योंकि पीटी ड्रेस खूब यूज होती है ना, वो गंदी भी होती है और फट भी जाती है। ठीक, ये हो गया मेन चीज। उसके बाद कपड़े कम से कम ज़्यादा यूज नहीं करना है, बस फिर एक दरी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो उसके लिए अभी एक दरी और चादर, एक मच्छरदानी जरूर ले लेना। क्या, मच्छरदानी जरूर ले लेना। और साथ में आप धागे सुतली वगैरह लंबी लंबी कुछ ले लेना, क्योंकि डंडे हो सकता है, डंडे तो वहीं ले लेना, आप जहाँ भी जाओ जेटी से वो आपको डंडे वगैरह ले लेना, वहीं पे बांस वगैरह मिल जाएंगे। और वरना तो आप सुतली ले जाना, सुतली जो रस्सी जो होती है प्लास्टिक वाली रस्सी ले लेना, 10-15 मीटर, उससे आप मच्छरदानी कहीं भी यूज सकते हैं। मच्छरदानी कंपलसरी लेके जाना, क्योंकि बहुत ही काम आने वाली है। दूसरा, नेकर बनियान अंडरवियर वो बता ही दिया मैंने, है ना। और आप क्या, जो क्या बोलते हैं उसे, अ, जो रनिंग करते समय पहनते हैं टाइटी वगैरह का आप यूज करते हो, तो टाइटी वगैरह अपनी आप रख के ले जाना रनिंग के लिए। ठीक। दूसरा, तौलिया वगैरह एक लेके जाना, तौलिया, है ना, तौलिया लेके जानी है, गमछा हल्का जो भी हो, रुमाल, मोजे लोअर, शूज, शूज वहीं दिलवा जाएंगे, एक फॉर्मल शूज, आप 1 जोड़ी फॉर्मल शूज भी लेके जाना अपने। ठीक है। और टी शर्ट आपकी 2 टी शर्ट हो गई, जो पीटी वाली टी शर्ट तो रहेंगी रहेंगी, 2 टी शर्ट आप ऐसी और 2 पैंट रख लेना जहाँ है। तो एक, वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं पहनने को, 1 जोड़ी चप्पल जरूर रख लेना। ठीक है। क्या, चप्पल। ये तो हो गया आपके कपड़े में। कपड़े में दड़ी और चादर इतनी रखनी है, और मच्छरदानी, क्योंकि जब सर्दी आएंगे तो एक बार आपको मौका मिलेगा घर जाने के लिए, तो रजाई वगैरह आप लोग वहीं से बनवा लेना। ये हो गए कपड़े में। उसके बाद बर्तन की बात करूँ, तो बर्तन में आप कुछ नहीं लेना, मग्गा वगैरह आप एक जग रख लेना, एक गिलास और एक थाली, और थाली वो रख लेना। और दूसरा एक रखना क्या, टिफिन, टिफिन रख लेना बड़े थोड़े, टिफिन रख लेना बड़े बड़े, जिससे कि अगर खाना लेने जा रहा हो तो एक बार में मिल जाएगा, क्योंकि भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, और बाद दोबारा मौका मिलता नहीं है खाना, है ना। चम्मच रख लेना, चाकू रख लेना। ठीक है। और एक नमक की डिब्बी रख लेना छोटी सी, आवश्यकता पड़ने पर आप डाल लो। ठीक है। एक पानी की बोतल। ये हो गया आपका क्या, बर्तन वगैरह में। ठीक है। बाकी तो चीज़ें वहीं मिल जाती हैं। दूसरा, खाने के लिए क्या रखना है, देखो केवल मैथ से काम चलने वाला नहीं है, तो खाने के लिए क्या रखना है, आप अपने घर से ड्राई फ्रूट वगैरह के लड्डू वगैरह बनवा लेना, है ना। ड्राई फ्रूट के लड्डू बनवा लेना, या ड्राई फ्रूट को आप मिक्स करके रखवा लेना, मतलब हल्का फ्राई करके, जैसे बादाम काजू ये करके मिक्सी में करके ग्लेंडर करके, मतलब ग्लेंडर करके इनको ले जाना है डिब्बे में भर के। ठीक है। डिब्बे में भर के ले जाना है, घी ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है ना, घी ले जाना, 2 से 3 किलो घी ले जाना, बाकी बीच में मंगा लेना किसी से, या फिर आपको समय मिलेगा, एक बार छुट्टी मिलेगी तो उस छुट्टी में आके ले जाना, या फिर घर वाले से कहकर पहुंचा देंगे। ठीक। बादाम छुआरे, मतलब जो जितने ड्राई फ्रूट है उनको मिक्स करके ले जाना, जिससे कि आप जैसे दलिया बनता है, दलिए में डाल के 1 चम्मच डेली खा लो, है ना। और बाकी नमक वगैरह ये सब चीज़ें वहीं मिलती हैं, तो नहीं भी ले जाओ, मतलब ये चीज़ इसलिए ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे ले जाओगे तो आप मिक्स ही नहीं कर पाओगे, नहीं मिक्स नहीं कर पाओगे, अंदर पीस नहीं पाओगे, तो इसलिए भाई घर से मिक्स करवा कर ले जाना। बाकी चीज़ जो फ्रूट वगैरह हैं वो तो आपको डेली मिलते रहेंगे यहाँ पे, जहाँ भी आपकी जेटीसी आरटीसी होगी, है ना, तो ये चीज़ होगी। तो और एक्स्ट्रा चीज़ मत लेके जाना इधर उधर के फालतू। तीसरा क्या है, साबुन वगैरह, एक साबुन ले जाना बस, एक कपड़े धुलने के ले जाना, एक नहाने की, एक और 2-3 शैम्पू ले जाना, एक तेल की शीशी ले जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ भी मिलती रहेंगी, तो इसलिए सामान लाद के ले जाने की आवश्यकता नहीं। पता चले तेल की शीशी रास्ते में बिखर जाए आपकी, है ना, बिखर जाए और सारे कपड़े वगैरह सब गंदे हो जाए। डॉक्यूमेंट अपने रख के ले जाना है जेटीसी में सारे, और सेफ करके ले जाना है डॉक्यूमेंट, जिससे कि खराब ना हो जाए, है ना। तेल वगैरह चीज़ें इनसे अलग रखना है। एक पिट्ठू बैग जरूर लेके जाना है साथ में, बक्से के साथ में पिट्ठू बैग जरूर लेके जाना है। ठीक है। ये हो गया आपका जरूरी सामान। फिर बैंक खाते की मैंने बताई थी आपको कि एसबीआई या बीओ में डिपेंड करेगा आपका अधिकारी, वैसे आप जिस टाइम में चल रहा है वो बीओबी में आपके खाते खुलवाए जा रहे हैं जो। फिर सबसे एक चीज और, अब बात कर लो फिर ट्रॉली बैग की। ट्रॉली बैग ले जाना है बक्सा। अब देखो मैं जो आपको एडवाइज करूंगा यही करूंगा कि आप कभी भी ट्रॉली बैग मत लेना। ट्रॉली बैग मत लेने, क्यों, क्योंकि अगर ट्रॉली बैग आप ले जाते हो उसमें सामान तो आप इजीली रख लोगे, आपको पैदल तो चलना नहीं है, पैदल चलना नहीं है, आपका सामान भरा जाएगा ट्रक में या बस में। ठीक है। तो अगर जब इतने 100-200 बच्चों को, 250 बच्चों को एक ही बस में या एक ट्रक में सामान भरा जाएगा,
तो एक दूसरे को ऊपर तरह ऊपर रखे जाएंगे तो सामान जो ट्रॉली बैग होता है वो दबकर छित्ती हो जाता है, और जो सामान है आपका ड्राई फ्रूट वगैरह है, लड्डू वगैरह है, वो बेकार हो जाएंगे, सारा सामान खराब हो जाएगा। कोशिश करना बक्सा लें, और वो भी मजबूत वाला, जिससे कि कूद भी सको उस पर, तो कुछ दबाव नहीं आए। बक्सा मजबूत लें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली झेल चुका हूँ, मैंने हल्का बक्सा लिया था, हालांकि बक्सा लिया था हल्का ले लिया था, उसमें क्या हुआ, वो दब गया पूरा, और बाढ़ वगैरह में आके पानी भर गया, मतलब बारिश बारिश में पानी भर गया, मेरा लैपटॉप डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत खराब हो गए थे। तो इसलिए ये मैं पर्सनली सलाह दूंगा कि कभी भी अभी ट्रॉली बैग मत लेना जब तक कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, बक्सा लेना। उसका एक और रीजन, उल्टा सीधा फेंका फाकी होती है, ट्रकों में सामान भरा जाता है, दूसरा जब आप उतारते समय, तीसरा जब आप इधर से उधर बदला करते हो। सामान कम क्यों रखना है, कम इसलिए रखना है क्योंकि जब आपका ट्रेनिंग चल रही होती है तो बीच बीच में, महीने में 15 दिन में आपको क्या करते हैं, इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कराएंगे, बैरिक चेंज कराएंगे, जिससे कि आपको थोड़ा परेशान किया जाता है, कहने कि आपको जो आलस है, आपके अंदर जो आलस है उसको निकाला जाता है, परेशान नहीं कहेंगे, जो आपका आलस है वो दूर किया जाता है, जिससे कि आपको कभी भी ट्रांसफर जाना है, अकेले जाना होता है ट्रांसफर में, सामान उठाओ तो जिससे कि आप परेशान ना हो, है ना। तो आपको ये आदत डाली जाएगी, क्योंकि विभाग में आने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं लगे, क्योंकि जो विभाग का रूटीन ऐसे ही कभी भी ट्रांसफर हो गया, अचानक से कॉल आई, हाँ आपको वहाँ जाना है, उठाया सामान, बैग बैग उठा के ले जा रहे हैं, तब आप ट्रॉली बैग का यूज कर सकते हो। तो फिलहाल बक्से का यूज करना, जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह, खाने पीने की चीज़ है, चीटी वगैरह है, इनसे चूहे चूहे वगैरह से बचे रहेंगे, क्योंकि बैरिकों में चूहे भी बहुत होते हैं। तो जो प्लास्टिक ट्रॉली बैग वगैरह होते हैं या कपड़े वाले बैग होते हैं, उनको चूहे काट देते हैं। और बक्से को क्या, बक्सा बिल्कुल सेफ रहेगा, उसमें आपको सामान बिल्कुल 100% सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए भाई 100% आपको बक्से का ही यूज करना है, ठीक है, कोशिश करना। अब बात करते हैं हेयर कटिंग। जेटीसी में हेयर कटिंग करा के जानी है नहीं जानी है, तो देखो जेटीसी में आप जैसे भी उठ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम आपके वहाँ विभाग के द्वारा करवा लिए जाएंगे। आपके मन भी नहीं होगा तो जबरदस्ती आपकी हेयर कटिंग करा दी जाएगी, वहीं पर नाई वगैरह सब लगे हुए हैं, तो आपकी हेयर कटिंग कराई, करा के चले जाओगे तो अच्छी जीरो कटिंग करा जाना साइड में, और ऊपर से छोटे छोटे बाल करा जाना। बस 4 नंबर 3 नंबर इतने बाल छोटे करा के जा सकते हो, नहीं जाओगे तो आपके 1 से 2 दिन में आपके जेटीसी में ही बाल वगैरह कटिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। फिर ट्रिमर का यूज कर सकते हैं, क्या आरटीसी वगैरह में ट्रिमर, जो शेविंग पर ट्रिमर ट्रिमर का यूज, तो देखो ट्रिमर अगर यूज करोगे तो शेविंग आपकी दिखाई देगी क्लियर, और पुलिस विभाग में आपकी शेविंग नहीं दिखनी चाहिए। अगर शेविंग दिखेगी तो डेली आपको फ्रंट रोल बैक रोल लगवाए जाएंगे, सजा मिलेगी, तो इसलिए ट्रिमर का यूज नहीं कर पाओगे। आप सीधे सीधे जिलेट वगैरह लेना, और ब्लेड ले लेना, 10 से 15 ब्लेड आते हैं, वो लेना। एक ब्लेड कम से कम 7 से 8 दिन चलता है इजीली, तो सुबह सुबह भी जल्दी जल्दी वही चलाना होता है, तो जिलेट सबसे बेस्ट है। जिलेट का आप ब्लेड रेजर ले जाना, जिलेट वाला है ना, जिलेट का जिलेट का रेजर ले जाना, उसके ब्लेड आते हैं वो 2 रुपये 5 रुपये वाला जो आता है, 5-10 रुपये वाला, वो सबसे बेस्ट रहता है, सस्ता भी है और बढ़िया खर्चा चलता है, ठीक है, कोई ज्यादा। बाकी पैसे 20,000 प्लस कम से कम ले जाना है। अब किसी के पास, जिनके पास कम है वो 20,000 प्लस लेना, बाकी कोशिश करना कि 30,000 रुपये रख के ले जाना। अब बात करते हैं कि जेटीसी में क्या मेडिकल भी होता है, तो भाई जेटीसी में मेडिकल नहीं होता है। जब आप आरटीसी में, जेटीसी से जब आप आरटीसी में जाने को होते हैं, यानी 1 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, तब आपका वेट और हाइट वगैरह आपकी मेजरमेंट होता है ना। और वो हो गया, उसके बाद एक बार आपका बीच में ट्रेनिंग जब आरटीसी चल रही होगी, तब आपका हाइट वेट होता है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, मेडिकल एक बार हो जाता है, उसके बाद दोबारा मेडिकल नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। क्वेश्चंस थे कुछ लोगों के मेडिकल वगैरह, तो ये थी जानकारी। बाकी अगर और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी जेटीसी के बारे में सब कुछ बता दिया आपको, खाने पीने को सब मिलेगा प्रॉपर, रहने के लिए थोड़ी भीड़ भाड़ रहेगी, बैरिक वगैरह तैयार कर लेंगे, बेड वगैरह, तो क्योंकि ज़्यादा लोग जेटीसी में रहेंगे, आरटीसी में आपकी जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसलिए भाई बिल्कुल रिलैक्स रहें, बर्दाश्त करने की आदत डालने अभी से। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप लोगों ने रनिंग छोड़ दी है तो रनिंग जरूर स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर रनिंग करते रहोगे तो आपको जेटीसी या आरटीसी में दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि रनिंग तो भी करनी है और गर्मी बहुत हो रही है, ये लोग आप देख रहे हो, और रनिंग तो यहाँ पे आके करनी पड़ेगी आपको, तो आपको फिजिकली अपने आप को फिट कर लो, मेंटली भी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि थोड़ी परेशानी तो आने वाली है ना, थोड़ी परेशानी आने वाली है। ऐसा लगता है स्टार्टिंग में, अरे यार कहाँ फंस गए, गलत फंस गए, छोड़ दो, नौकरी बहुत बेकार है, ये है वो है, तो वो थोड़े दिन के लिए लगेगा, उसके बाद आपको हैबिचुअल हो जाएगा और अच्छा लगने लगेगा सब, है ना, फिर बहुत अच्छे से मन लगेगा। चलिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक 17 जून के लिए, और बस अच्छे से करो बेस्ट, और बाकी साथ में साथ पढ़ाई वगैरह भी अपनी करते रहना, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो एंड करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।